अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज टुडे हम डिस्कस फॉर द NHR लाइसेंस मेडिकल एग्ज़ाम बहरैन, द रोल ऑफ प्रोफेशनल प्राइमरी एजुकेशन लाइसेंस एग्ज़ाम इन बहरैन। और आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू। आप लोगों ने ज्वाइन किया, अभी डॉक्टर शकूर साहब ज्वाइन किया हुआ है मुझे, थैंक यू। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? और आप खैरियत से हैं, सारे दोस्त ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम सुमित जी। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है NHRA, नेशनल हेल्थ केयर अथॉरिटी रेगुलेट बहरैन। और बहरैन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप बहरैन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यही है कि आप अपने दिमाग को फ्रेश रखें। आपने जाना कहाँ है, तो बेहतर है कि आप बहरैन के लिए अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा और बहरैन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मेरे चाइना के ग्रेजुएट हैं, उनको प्रॉब्लम होती है अपने होम कंट्री के लाइसेंस की, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई ज़रूरत नहीं है उनको, अगर लाइसेंस नहीं है चाइना ग्रेजुएट को तो कोई मसला नहीं है, वो अप्लाई करें डायरेक्ट। उसके लिए क्राइटेरिया सेम है कि आप पहले अपने डेटा फिलो से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे, गुड स्टैंड सर्टिफिकेट, लाइसेंस मेडिकल काउंसिल का, और डिग्री, और आपका ट्रांसक्रिप्ट, और आपके एक्सपीरियंस, लास्ट एक्सपीरियंस। जो फ्रेश MBBS है वो अप्लाई नहीं करें, जिनके पास एक्सपीरियंस है वही अप्लाई करें। अगर कोई चाइना से ग्रेजुएट है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो अपने यहाँ एक्सपीरियंस, ट्रांसक्रिप्ट और MBBS की डिग्री है, ठीक है। और अगर कोई रशिया से भी है तो वो भी अपनी MD, ट्रांसक्रिप्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस जो काम किया है उसने, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूँ कि आप बहरैन के अंदर जाके सेटलमेंट भी कर सकते हैं। बहरैन के अंदर आप सेटलमेंट कैसे करेंगे कि पहले तो वहाँ आप जॉब लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अपना सारा प्रोसीजर करेंगे और वहाँ 5 साल अगर आपने स्टे कर लिया तो वो वहाँ आप आपकी फैमिली बहरैन नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है बहरैन में सेटलमेंट का। काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। नहीं, डिफ़िकल्ट इसलिए उन लोगों के लिए जो नए लोग हैं, जिसको प्रोसीजर का पता नहीं है, वो कैसे अपने डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करेंगे। तो सबसे बेहतर यही है कि जो हमारे FCPS हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या इंडिया से जिसने DMB किया है या MD किया है रशियन फेडरेशन से, वो आराम से वहाँ सेटलमेंट कर सकते हैं। अभी मुझे सुमित मल्होत्रा ने इंडिया से ज्वाइन किया है, बिल्कुल। वो डेटा फ्लो आपके लिए मस्ट है सुमित जी। आप अपना डेटा फ्लो वेरीफाई करवाएं पहले, फिर ही आप एलिजिबिलिटी के लिए NHRA या QSHP दे सकते हैं। QSHP तो विदाउट आप डेटा फ्लो के एलिजिबिलिटी के दे सकते हैं, ठीक है ना। और हमें ज्वाइन किया है हांगकांग से डॉक्टर इदरीस हैं मेरे साथ, इसका ताल्लुक इंडिया से, ये हांगकांग में सेटल है। ये कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि आप NHRA के बाद मेरा क्या फ्यूचर होगा बहरैन में। तो मेरे भाई NHRA जो एग्ज़ाम है वो लाइसेंस एग्ज़ाम है, ठीक है ना। बाकी जो फ्यूचर की बात है वो तो आपकी जॉब के ऊपर है। अगर वहाँ आप 5 साल स्टे कर दिया तो जी साहब आप आराम से वहाँ सेटलमेंट कर सकते हैं और अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी 5 ईयर्स के अंदर मिलती, एग्जैक्ट एंट्रियाँ आपने नहीं करनी अपने होम कंट्री में, ठीक है ना। और दूसरा है डॉक्टर जवेरिया अजमल ने क्वेश्चन किया है लाहौर से। वो पूछती है कि मैं NHRA एकदम पास हूँ, मैं इस वक्त कैसे वहाँ अप्लाई करूँ। तो आपके लिए मैंने आपको ईमेल दिया हुआ है डॉक्टर जवेरिया साहिबा, आप सीधा जाएं उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनको ईमेल करें, NHRA का अपना रिज़ल्ट लगाएं और डेटा फ्लो वेरिफिकेशन और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो दें और उनकी फ़ीस जमा कराएं। मेरे ख्याल में उनकी जो फ़ीस है वो 100 बहरीन दिनार है, ठीक है ना। वो आप जमा कराएंगे तो आराम से आप वहाँ जाके लाइसेंस ले सकते हैं। और जॉब के लिए भी मैं आपको बता दूँ, जॉब का एक बहुत पेटेटिव तरीका है इसका
एक एनर्जेटिक तरीका है, वो है ऑनलाइन। उनकी जितनी भी सिस्टम है हेल्थ केयर वो ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन जाके हेल्थ केयर में मिनिस्ट्री में अप्लाई करें, इंशाल्लाह वो आपको जॉब मिलेगी। पर आपका लाइसेंस पास है तो आपके लिए वहाँ मसला नहीं है। और जो आप पूछ रही हैं तनख्वाह के बारे में, तनख्वाह के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि तनख्वाह तकरीबन इंडिया और पाकिस्तान से कंपैरेटिव इंडियन 250 लाख बनते हैं तो पाकिस्तानी 5 लाख के आसपास बनते हैं। तो ये वहाँ की तनख्वाह है बहरीन की, ठीक है। अभी मुझे सवाल पूछा है न्यूजीलैंड से, एक है हमारा दोस्त है अन्वेश जी। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ सैलरीज के इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ सैलरी। अगर आपने न्यूजीलैंड से काउंसिल की हुई है और न्यूजीलैंड से ही आपके वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप डायरेक्ट एग्जाम्शन हैं NHRS में, और डायरेक्ट आप नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का लाइसेंस ले सकते हैं बहरीन के अंदर। और बहरीन खासी जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं बहुत काफ़ी वहाँ फेमस है और सेटलमेंट भी है। दूसरे नंबर पे हमारे पाकिस्तान के लोग हैं पख्तूनख्वा साइड के, वो भी बहुत डॉक्टर्स मेरे चाइना से भी किया है, वो भी काम कर रहे हैं बहरीन के अंदर। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं निश्ची बहरीन को। और उसके लिए ये है कि अगर आपकी MRCP आइलैंड है, MRCP UK है, तो आप आराम से एग्जम्पशन है, पूरे एग्जम्पशन है आपका बहरीन के में, ठीक है। पर उसके लिए MRCP UK, यहाँ अगर आपकी DNB है तो फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है इंडिया की, MD है इंडिया की, फिर भी NHRA एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर पाकिस्तान से FCPS किया हुआ है फिर भी आप NHRA दे सकते हैं। पर FCPS वालों के लिए जो परसेंटेज है वो 70% है, ठीक है। प्रोसीजर मैं आपको सुमित जी सारा बता चुका हूँ और अनिश जी बता चुका हूँ। मुझे अभी ज्वाइन किया है हमारे कराची से डॉक्टर कोला ने, और वो पूछ रही है, कोला ने ये पूछा है कि मैं NHRA की तैयारी करूँ विदाउट एलिजिबिलिटी। नहीं, आप एलिजिबिलिटी के बगैर एग्ज़ाम में दाखिले नहीं हो सकते। तो NHRA के लिए बेहतर है कि पहले आप एलिजिबिलिटी बने, फिर वो उस एलिजिबिलिटी को आप शो करेंगे प्रोमेटिक एग्ज़ाम में, तो वो आपको फिर डेट मिल जाएगी इम्तिहान की, ठीक है। फिर मुझे हैदराबाद से पूछा है डॉक्टर फैसल है मेमन। डॉक्टर फैसल मेमन इंसाइटेड मेरे फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो सवाल पूछा है कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं बहरीन जाना चाहता हूँ। तो मैं प्रोसीजर डॉक्टर साहब वही है, आप डेटा फ्लो पहले करवाएं, उसके बाद डेट ले लें एग्ज़ाम की, और आराम से आप NHRA एग्ज़ाम पास कर सकते हो। 70% है ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए। और ऑर्थोपेडिक के लिए आपके पास जो रिलेटिव बुक्स हैं उसकी तैयारी करें। आप बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊँ, NHRA जो लाइसेंस है मेडिकल काउंसिल बहरीन का, उसके लिए बुक्स आपको मैं बताऊँ, जनरल सर्जरी वालों के लिए बेल एंड लव लेक्चर नोट्स पढ़ें, और मेडिसन वाले के लिए बेस्ट है कि ऑक्सफोर्ड मेडिसन वो पूरा रट लें। ऑक्सफोर्ड मेडिसन, ऑक्सफोर्ड एमरजेंसी, ठीक है, और जॉन मुर्ताब, इसका जो रिलेशन है वो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के साथ है। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल AMC के MCQs है तो आप आराम से MCQs को रिपीट करें। पर AMC के MCQs आप रिपीट करेंगे तो ये आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि इसका जो जितना भी रिलेशन है वो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के साथ है और आपके न्यूजीलैंड मेडिकल काउंसिल के साथ है। जो प्रिपरेशन का है कि उसके लिए बेसिक क्लिनिकल आपकी अप्रोच नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इम्तिहान आसान नहीं है, इम्तिहान मैं आपको बता रहा हूँ ये आसान नहीं है। GP के लिए भी 60% है, तो बहुत एक नॉलेज वाला जो पेपर होता है उसके अंदर आपको डिफिकल्ट डायग्नोसिस, आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर ये सारा पेपर मुंसलिक है। जो मेरे दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं सारा ये बहरीन के बारे में बता रहा हूँ। और बेहतर है कि अगर आप बहरीन में सेटलमेंट होना चाहते हैं तो आप NHRA मेडिकल काउंसिल दें, 5 इयर्स कंटिन्यू स्टे वर्क करें। अगर आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सऊदी अरब के अंदर टैक्स है, वहाँ बहरीन के अंदर कोई टैक्स नहीं है। ये मैं आपको साफ बता दूँ। काफ़ी दोस्त हैं मुझसे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब टैक्स का इशू कोई भी नहीं है बहरीन में, और बहरीन का जो सिक्का है वो भी मजबूत है। स्टडी लेवल के हिसाब से आप बहरीन को बहुत ही करीब से देख सकते हैं, ऐसे सकते देख भी सकते हैं
और वहाँ जाके आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं। ख़ासतौर पे भारतीय बहुत वहाँ छाए हुए हैं इंडिया के। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, फिर आते हैं श्रीलंका, फिर आते हैं बांग्लादेश, और काफ़ी यूके नेशनल भी वहाँ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जिनके पास MRCP यूके, MRCP आयरलैंड है, या FRCOG किया हुआ है जिसने यूके से या कनाडा से किया हुआ है। फिर वही बात आ जाती है कि आप अपनी कंट्री की क्वालिफिकेशन लगाएंगे तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे आपने DNB किया हो, चाहे FCPS किया हो, वो आपकी एग्जाम्पशन नहीं है बहरीन के अंदर। बहरीन में फर्स्ट वाले आप डेटा फ्लो करवाएंगे, फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेटा फ्लो इज अ मस्ट रिक्वायर्ड। आपके 5 डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्री, आपका ट्रांसक्रिप्ट, आपका मेडिकल काउंसिल, आपका गुड स्टैंड सर्टिफिकेट, आपकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आप करवाएंगे, आपको क्लियरेंस रिपोर्ट आएगी, तो ही आप NHRA की वेबसाइट में जाके एलिजिबिलिटी लेंगे। एलिजिबिलिटी की फ़ीस 100 बहरीन दिनार है, और जो वेरिफिकेशन फ़ीस है वो भी 150 दिनार बनती है बहरीन। कम से कम ये टोटल खर्चा मिला के आपका 80-90 हज़ार पाकिस्तानी, इंडियन जो है ये 50,000 रुपये। हाँ बिल्कुल। और इम्तिहान के लिए मैं आप इसी वीडियो में आपको बुक्स बता दी है। मेडिसन वालों के लिए ऑक्सफोर्ड मेडिसन वो रिपीट करें, और चर्चक लिविंगस्टोन की अगर इंटरनल मेडिसिन की है तो वो जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उससे आप रिपीट करें। और जनरल सर्जरी वालों के लिए बैलेन लॉ, लेक्चर नोट्स और ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के MCQs मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका जो पैटर्न है सारा MCQs ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का AMC का पार्ट 1 के पार्ट 2 के भी आप MCQ रिपीट करें। और जितने मेरे दोस्तों के ग्रुप हैं उसको ज्वाइन करें। जैसे मेरा अपना ग्रुप है उसमें आप आएँ, ये मंडल साहब का ग्रुप है, डॉक्टर मंडल साहब का, उसमें आ जाए। डॉक्टर इस्माइल का है, बदरी का ग्रुप सऊदी है, उसका ग्रुप में आएँ। और गिलोरी MCQ भी आप रिपीट कर सकते हैं। बिल्कुल इम्तिहान आसान है, मुश्किल नहीं है। अभी सवाल एक और आया है, बहुत इंटरेस्टेड सवाल है। NHR मेडिकल डिवाइस के बारे में उन्होंने पूछा है कि मैं वेबिनार पे पहले उनके साथ डिस्कस की है, मैं MRCOG पास हूँ। ये डॉक्टर है डॉक्टर इरम हमीद, हमें ज्वाइन किया है यूके से। उसने ये पूछा है कि मैं MRCOG यूके से हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरी फैमिली जो है बहरीन में है, मैं बहरीन ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो आप एग्जाम्पशन हैं, आराम से MRCOG की डिग्री, आप अपना ट्रांसक्रिप्ट और आपकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, गुड स्टैंड सर्टिफिकेट ब्रिटिश काउंसिल का आप अटेस्टेड करवा लें पहले तो वहाँ पे होम कंट्री से, उसके बाद वेरीफाई करवाएं। वेरीफाई के बाद आप एलिजिबिलिटी के बगैर आपको डायरेक्ट लाइसेंस मिलेगा MRCOG वालों के लिए। बाकी जो FCPS है गायनी में करते हैं उसके लिए एग्जाम है NHRA का 100 MCQs है, जिनमें 70% आपको गायनी वालों को लेना है जो FCPS किया है। ठीक है। अभी एक सवाल मुझे दोस्त अभी ऑनलाइन ही से है, सऊदी अरब से पूछा है, डॉक्टर वहीद खालिद साहब हैं। उसने कहा है कि मैं सऊदी मेडिकल काउंसिल लिया है, मैं एग्जाम्पशन हूँ। नहीं सर, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं भाई साहब। NHRA का जो प्रोग्राम है वो सऊदीया से मुख्तलिफ नहीं है, गल्फ़ कंट्री के मुख्तलिफ है। सिर्फ DOH एग्ज़ाम आप कन्वर्ट हो सकता है DH में, बाकी नहीं। बाकी आपको NHRA देना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको प्रोसीजर सारा बता चुका हूँ। सवाल अभी एक और मेरे दोस्त ने किया हुआ है, हमें हैमिल्टन से न्यूजीलैंड से सवाल पूछा गया है। उनसे अक्षरी खन्ना ने, अक्षरी खन्ना पूछ रही हैं कि मैं न्यूजीलैंड में सेटल हूँ, मैंने न्यूजीलैंड से ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हुआ है और मैं वहाँ के MD हूँ, तो मैं एग्जाम्पशन हूँ एग्ज़ाम के लिए वहाँ के। बिल्कुल अक्षरी खन्ना साहिबा, आप डॉक्टर साहिबा आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। न्यूजीलैंड से डायरेक्ट NHRA में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएं, ठीक है, जो आपने MD किया हुआ है वहाँ से ऑन्कोलॉजी में, और आप एलिजिबल हैं, जॉब कर सकती हैं। जॉब के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई करें, ठीक है। और वहाँ जॉब के लिए ऑनलाइन सिस्टम है, प्राइवेट मेडिकल सेंटर है, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। इवन आपको नहीं है खुशखबरी बताऊँ, सर्जनों के लिए तो बहुत ईजी हो गया। वहाँ रॉयल कॉलेज आइलैंड मेडिकल वालों ने अपना RCSI प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, ठीक है ना। और NHRA के लिए जो आपकी डिग्री है MD है वो आप उनको भेज दें और अपने डॉक्यूमेंटेशन करें, ठीक है। और एक दोस्त हैं HCF फैसिलिटीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, कराची से डॉक्टर हमीद गुल साहब पूछ रहे हैं
मैं HCF के बारे में आपको बता दूं, जब तक NHRA आपका क्लियर नहीं होता आप फैसिलिटेड जॉब कोई भी नहीं ले सकते ओमान के अंदर। तो पहले मेरे भाई आप MBBS किया हुआ चाइना से तो आप ज्वाइन कर लें। पहले तो अपना होम कंट्री का लाइसेंस लें, अगर आपको लाइसेंस का इशू हो रहा है तो आप किसी रिलेटिव कंट्री से लाइसेंस ले लें, ठीक है ना, फिर अप्लाई करें। और उनको लिखें कि भाई मैंने चाइना से किया हुआ इंटर्नशिप, मैंने चाइना से किया हुआ, यू विल बी अप्लाई नाउ फॉर द एग्जाम, डोंट वरी। और सवाल पूछते हैं मेरे दोस्त हैं, ये यहाँ से सऊदीया से, उसने पूछा है कि रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट लेवल पे किस तरह की है। भाई मैं आपको बताऊँ कि अगर आप जॉब ले लेते हैं तो फैसिलिटी सेम होती है। एक तो आपको वहाँ राइश देते हैं, अकोमोडेशन आपको देते हैं, दूसरी बात आपकी सैलरी के ऊपर है। अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो आपको स्पेशलिस्ट के हिसाब से सैलरी मिलेगी, ठीक है। NHRA वाहिद एग्ज़ाम है जो आप 5 ईयर्स स्टे करें, आप इमिग्रेशन के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आप नेशनलिटी ले सकते हैं। काफ़ी पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं वहाँ सेटल हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। इम्तिहान के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। बाकी रही टेक्नीशियन स्टाफ नर्स के बारे में मैं आपको बताऊँ, मैं अपने ही पेज पे अपलोड करूँगा उनके MCQ NHRA के, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने अभी ऑप्थेल्मोलॉजी के किए थे। काफ़ी दो सवाल पूछते हैं, वीडियो आप पूरी देखा करें, ठीक है। उसको लाइक भी करें, शेयर करें, काफ़ी दोस्तों तक पहुँचे। NHRA मेडिकल काउंसिल एग्ज़ाम के लिए, बहरीन के लिए, ठीक है ना। सवाल बहुत इंटरेस्टेड है, मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर फजीला हसन ने इस्लामाबाद से। वो पूछ रही हैं कि भाई मैं NHRA एक दफ़ा अटेम्प्ट दिया है, मेरा फेल हो गया है, तो आगे मैं दूसरे अटेम्प्ट के लिए किस टाइम बैठ सकती हूँ। तो ये है कि ये अभी कोविड चल रहा है वहाँ, कोविड की वजह से आपको डेट नहीं मिल रही, तो आप परेशान ना हो। जैसे आपको डेट मिल जाती है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एकदम आसान नहीं है, मुश्किल है, तो आप अपनी रिलेटिव बुक से तैयारी करें। और AMC के MCQ ज़रूर रिपीट करें। जॉन मुर्ताक पढ़ें, AMC पढ़ें, जॉन मुर्ताक के लेक्चर नोट्स पढ़ें। मेडिसिन वालों के लिए ये कह रहा हूँ, अगर कोई रेडियोलॉजी में है वो अपनी रिलेटिव बुक से करे, क्योंकि ये ज़्यादा मैं आपको इसमें बताऊँगा वीडियो में, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रेडियोलॉजी से हमें एक सवाल पूछा है डॉक्टर जवेरिया, एक और हैं डॉक्टर साहिबा, वो हैं सऊदी अरब में, कि मैं यहाँ रेजिडेंट हूँ और मैं वहाँ अप्लाई करना चाहती हूँ NHRA में। NHRA में आपका लाइसेंस सऊदी का वहाँ नहीं चलेगा, आप डायरेक्ट अप्लाई करें, पहले भी एग्ज़ाम की डेट लें, ठीक है मेरे सिस्टर। तो आराम से आप अप्लाई करें, डेटा फ्लो अपनी ट्रांसफ़र करवाएँ, जो सऊदीया की डेटा फ्लो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है वहाँ, ठीक है। सवाल पूछा है मुझे अभी यहीं सऊदी अरब से ही पूछा गया है सवाल, और ये सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है। फ़ीस डिफरेंट फ़ीस पूछी गई है। फ़ीस के बारे में मैं आपको बता दूं, जो भी फ़ीस है डेटा फ्लो की NHRA की, वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके सर्च करें उनकी वेबसाइट पे, उनको ईमेल भी कर सकते हैं। कोई एनी क्वेश्चन पूछें, उनके कस्टमर सर्विस वालों से भी सवाल पूछ सकते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में कस्टमर सर्विस 24 आवर काम कर रहा है। और जो इनके एग्जामिनर है प्रोमेटिक डिलीवर कर रहा है, और इनका जो पार्टनर है वो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल है। मैं आपको फिर बता दूं कि जॉन मुर्ताक की बुक से लेक्चर नोट्स पढ़ें, और AMC के MCQs पढ़ें, ग्लोरी के MCQs करें, और न्यूजीलैंड मेडिकल काउंसिल के इंजरेक्स 1 इंजरेक्स 2 के MCQ। तो मैं इंशाल्लाह वो अपलोड करूँगा अपनी वीडियो में। और बहुत अच्छा मौसम है, NHRA जब आप कंप्लीट करेंगे, बहरीन बहुत अच्छा कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, कोई वहाँ मुश्किलात नहीं है, बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोई टैक्स का इशू नहीं है, आप अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं। अगर आप मियाँ बीवी डॉक्टर हैं, अगर बीवी रेडियोलॉजिस्ट है, आपने मेडिसिन में किया है, तो ईज़िली आप दोनों बैठ के पहले घर में तैयारी करें NHRA एग्ज़ाम की, उसके बाद आप अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आप सबको जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना। और ज़्यादातर वहाँ डॉक्टर पाकिस्तानी और इंडियन हैं ऑलरेडी, बिल्कुल। सवाल बहुत आया है, एक न्यूज़पेपर से सवाल आया है, न्यूज़पेपर है द डॉन के, मुझे चीफ एडिटर ने एक सवाल किया है कि मेरी भतीजी जो है और उनके घर वाले सेटल हैं बहरीन के अंदर, और वो स्टाफ नर्स का कोर्स किया है लाहौर से,
आप हमें एकदम के बारे में बताएं। तो मैं भाई तक बता रहा हूँ कि स्टाफ नर्स के लिए आप बेहतर है MCQs जो है ऑनलाइन MCQs NHRA के वो करें, ठीक है, और अपनी रिलेटिव बुक से तैयारी करें जो आपकी नर्सेज की रिलेटिव बुक है। और शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन है MCQs जो है बेस्ट चॉइस है आपके लिए भी जो स्टाफ नर्स है, और 40 नहीं 45 नहीं 50% है, ठीक है ना, 50% पासिंग आउट है। 100 MCQs है, आपने 50 MCQs क्लियर करने हैं NHRA के एग्ज़ाम में, ठीक है। और GP के लिए और रेजिडेंट के लिए भी मैं आपको ये बता दूं कि जितने मेरे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, GPs हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम FCPS कर रहे हैं या DNB इंडिया में कर रहे हैं या पाकिस्तान में FCPS कर रहे हैं या बांग्लादेश में FCPS किया हुआ है, तो वो अपनी रिलेटिव बुक से भी तैयारी करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। बिना नॉलेज के, बिना क्लिनिकल अप्रोच नॉलेज के ये पेपर आप मत दीजिएगा, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है पेपर, ठीक है। 100 MCQs तो हैं, वो MCQs बेस्ट चॉइस हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 में 60% आपको रेजिडेंट के लिए है और 70% आप स्पेशलिस्ट के लिए। और स्पेशलिस्ट जो भी बता जाए तो वो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस अपना ले जाए तो एज ए स्पेशलिस्ट काम कर सकता है बहरीन में। और रजिस्ट्रार के लिए ये है कि वो सिंपल FCPS किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस, ठीक है। जो आपकी ट्रेनिंग है वो काउंट होगी वहाँ। और आपको मैं बता दूं डेटा फ्लो वेरिफिकेशन बहुत इजी प्रोसेस है, अभी 2 वीक्स में हो रहा है मेरे दोस्तों, 2 वीक्स के अंदर वेरीफाई हो रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप बहरीन का करना चाहते हैं, सऊदीया का करना चाहते हैं तो जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजिए अपने रेगुलर अथॉरिटी को, डेटा फ्लो वालों को। और फीस मैं आपको बता दूं 1275 रियाल सऊदी लगते हैं सऊदीया वालों के लिए। 3 डॉक्यूमेंट्स वो अटेस्टेड आपको अटेस्टेशन मुफा से करवा के वेरीफाई करवाने होते हैं, ठीक है। और बाकी NHRA के लिए वो आपको मैं बताया 150 बहरीन दीनार लगते हैं, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, 5 डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करता है डेटा फ्लो। अगर DHO वालों के लिए है उनके लिए भी सेम है, ठीक है। एनी क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो मैं हाजिर हूँ, मैं ऑनलाइन बैठा हुआ हूँ। सऊदी अरब से डॉक्टर आसिम परवेज, सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा से सवाल अभी पूछा है डॉक्टर साहिबा ने रशिया से, रशियन ग्रेजुएट है, ये चरनोवी से सवाल पूछा गया है मुझसे ये पूछा गया है कि रशियन ग्रेजुएट का क्या फ्यूचर है। तो मैं यही उनको कहूँगा कि रशियन ग्रेजुएट अपने पहले तो होम कंट्री से अपना लाइसेंस क्लियर करें, ठीक है। उसके बाद वो अपना इंटर्नशिप करें, इंटर्नशिप के बाद फिर NHRA की तैयारी करें और बिना रशियन ग्रेजुएट वहाँ अप्लाई न करें, ठीक है। मैं उनको मना करूँगा, ये डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। बाकी CK2 CK1 से भले आप कितनी भी तैयारी कर लो, ये एकदम ऑस्ट्रेलिया डिलीवर कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, तो वो आपके MCQ ही काम आएंगे, ठीक है। रेडियोलॉजी वालों के लिए एक सवाल में से रेडियोलॉजी से पूछा है, कतर से सवाल आया है, और कतर से डॉक्टर है आफिया पूछती हैं कि मैं रेजिडेंट हूँ, रेडियोलॉजी में काम कर रही हूँ कतर के अंदर, तो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा लाइसेंस? नहीं, आप अपना डेटा फ्लो कन्वर्ट करवाएंगी और NHRA की एग्ज़ाम देंगी काफिया जी। और सबसे बढ़कर ये कि आप लोगों के लिए फ़ायदा है जो कतर में बैठे हुए हैं, वो आराम से एग्ज़ाम दें, वहाँ से ट्रांसफ़र सिस्टम है, आप अपने प्राइवेट जॉब वहाँ ज्वाइन कर सकती हैं। ऑनलाइन जॉब है बहरीन के अंदर, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। लाइसेंस आप अपना शो करते हैं, अपना रिजल्ट कार्ड शो करते हैं, अपना डेटा फ्लो शो करते हैं, आपको जॉब की ऑफर आ जाती है बहरीन से। और टेक्नीशियन के लिए भी ये टेक्नीशियन के लिए मुझे अभी हमीद साहब ने मैसेज किया था, मैं उनको टेक्नीशियन का पहले बता चुका हूँ पहले ही वीडियोज़ में, तो अभी भी यही कहूँगा टेक्नीशियन के लिए अपनी रिलेटिव बुक से तैयारी करें और सेम प्रोसीजर है, डेटा फ्लो करवाएं और अप्लाई करें। और टेक्नीशियन 45% है पासिंग आउट। ख़ासतौर पे स्पेशलिस्ट के लिए मुश्किल है, जिन्होंने जनरल सर्जरी में किया है, आर्थो में किया है या रेडियोलॉजी में किया है, उनके लिए अपनी रिलेटिव बुक से पढ़ें, ठीक है। और जनरल सर्जरी वाले बेल लव लेक्चर नोट से करें और रेडियोलॉजी वाले चर्चल लिविंगस्टोन से लेक्चर नोट्स की तैयारी करें। फिर तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फिर आप आ जाए MCQs पे, NHRA के MCQs करने वक्त के लिए ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के MCQs बेस्ट हैं, क्योंकि ये पेपर ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल डिलीवर कर रहा है।
और पेपर हर जगह पे प्रोमेटिक की डेट ऑनलाइन है, इस वक्त डेट मिल रही है, आप एकदम की तैयारी करें, इम्तिहान दें और सेटलमेंट बनाएं अपने बच्चों के साथ बहरीन के अंदर मनामा में। बहुत इजी है और इमिग्रेशन सिस्टम में आ जाएंगे आप। अगर आप 3 ईयर स्टे करते हैं, 4 ईयर स्टे करते हैं, आप वहाँ डॉक्यूमेंटेशन करके अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। पासपोर्ट के लिए भी बहुत इजी प्रोसेस है, पर आपको स्टे करना पड़ेगा, एग्जैक्ट री वाला चक्कर नहीं करना पड़ेगा, आप कंटिन्यू जॉब करनी पड़ेगी 3-4 ईयर। बिल्कुल। सवाल आया है मुझे पाकिस्तान फैसलाबाद से, ये भी डॉक्टर साहिबा है, सवाल किया हुआ है कि मैं पहले ओमान का एग्ज़ाम दिया हुआ है, अभी ओमान की जो मेरी एलिजिबिलिटी है वो मेरा प्रोसेस उन्होंने डिले किया हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तो अगर ओमान का आपका OSMB क्लियर हुआ है तो आप, ये डॉक्टर शकीला ने किया है, मुझे नाज ने फैसलाबाद से सवाल किया है, तो आप डॉक्टर शकीला साहिबा, नाज साहिबा, आप ओमान के लिए डायरेक्ट आप उनको अथॉरिटी को मेल करें, ठीक है। और जब आपका पासिंग हो गया है OSMB हो तो आराम से उनको अपना रिज़ल्ट भेजें और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से डिले हुआ होगा। एक दफ़ा फिर उनकी अथॉरिटी को OSMB की वेबसाइट पे जाएं, उनका ईमेल करें, ओमान वालों को मैसेज करें, अपना रिज़ल्ट भेजें, तो इंशाल्लाह एलिजिबिलिटी भी बन जाएगी आपका। पहली बात है कि ओमानी आपको 300 ओमानी दिनार पे करने पड़ेंगे, एलिजिबिलिटी के बाद आपका लाइसेंस बन के आ जाएगा घर में, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो मेरे को से सवाल पूछा है अरबेला अंजल, थैंक यू फॉर अफोर्डिंग एन एक्सीलेंट वर्क, थैंक यू अंजला जी। और मुझे यहाँ किया है इरफान असलम साहब ने, हेलो आई एम फाइन डियर। काफ़ी मेरे दोस्त मुझे पूछते हैं सवाल और मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, कैंडिल लाइफ के नाम से। इंशाल्लाह आपको तैयारी भी करवाएंगे NHRA के एग्ज़ाम की, सिर्फ आप इंतज़ार करें थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ से पाकिस्तान जा रहा हूँ, वहाँ मैं ये सिस्टम करूँगा इंशाल्लाह। और आपको मैं इंशाल्लाह पब्लिश, अपनी यादगार पब्लिश वालों से मिल के MCQs की बुक भी पूरा पब्लिश कर रहा हूँ, SMLE के लिए, OSMB के लिए, DH के लिए, UH के लिए, NHR के लिए, MCQ बुक के लिए मैं खुद तैयार की हुई है, वो मैंने छपवानी है, ठीक है ना। और जितने मेरे दोस्त हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में हैं, हैदराबाद में हैं, नवाबशाह में तैयारी करना चाहते हैं, और यहाँ दिल्ली में, बॉम्बे में, आगरा में, हैदराबाद में, इंडिया में, या ढाका में, या कोलंबो में, श्रीलंका में, या UK में, बरतानिया में बैठे, यूरोप में बैठे, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा, कोई एग्ज़ाम देने से पहले आप सोच लें मैंने कौन सा एग्ज़ाम देना है गल्फ़ का। तो गल्फ़ के अंदर सिवाय DHO कन्वर्ट होता है DHA में, बाकी एग्ज़ाम आले नाल हैं। SMLE अगर आपने करना है तो सऊदीया के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी अपनी रिलेटिव बुक से, वो मैं बुक सारी आपको वीडियोस में बता चुका हूँ, पहली वीडियोस आप देखेंगे। अगर आपने DHA देना है तो DHA का भी सिंपल मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। रिलेटिव बुक से तैयारी करें, बिना तैयारी के कोई भी इम्तिहान न दें, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी और जो डेटा फ्लो प्रोसीजर है वो आपके पैसे लॉस हो जाएंगे, तो अपनी मनी लॉस न करें। और 3 अटेम्प्ट है पूरे गल्फ के अंदर, 3 अटेम्प्ट एग्जाम के, टेक्नीशियन के लिए, नर्स स्टाफ के लिए, कंसल्टेंट के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए 3 अटेम्प्ट है, ठीक है। मुझे 2 क्वेश्चन आए हैं अभी, सखर से मुझसे पूछा है डॉक्टर सबीउल्लाह ने, सबीउल्लाह मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं गुलाम मोहम्मद मेडिकल कॉलेज से FCPS ट्रेनिंग कंप्लीट की है सखर से, तो मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ NHRA। तो अभी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है तो एज ए रेजिडेंट आप अप्लाई करें, वही प्रोसीजर करें, अपना डेटा फ्लो, अपने डॉक्यूमेंटेशन दें, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दें, रेजिडेंट जॉब के लिए अप्लाई करें और ऑनलाइन। और एग्ज़ाम आप NHRA का कराची में प्रोमेटिक सेंटर है क्लिफ्टन में, वहाँ आप दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा है मुझे अपने नवाबशाह से सवाल पूछा है, ये डॉक्टर आसिया बशीर हैं, ये डॉक्टर बशीर इकबाल की बेटी है, प्रोफेसर हैं खुद हैदराबाद में। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैंने MRCOG कंप्लीट किया हुआ है UK से, कि मुझे आप प्रोसीजर बताएं। प्रोसीजर ये कि आप एग्जाम्शन हैं, ठीक है डॉक्टर आसिया साहिबा, आप एग्जाम्शन हैं MRCOG में,
यूके की डिग्री एग्जाम्शन है, NHRA लाइसेंस आप डायरेक्ट अप्लाई करें, पहले अपनी डेटा फ्लो करवाएं, ठीक है, और आराम से आप प्रोसीजर करें। और उनका ईमेल मैंने आपको अपनी वेबसाइट में दिया हुआ है, डॉक्टर आसिफ। फिर यहाँ से मुझे सवाल पूछा है तब्बूक से, ये हमारे तब्बूक से डॉक्टर मशहूर साहब हैं, उसने मुझसे सवाल पूछा है कि मैं काफ़ी सालों से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, असेंबली मेरा पास नहीं हो रहा, 2 अटेम्प्ट, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अभी आपका लास्ट प्रोब चल रहा है, वहाँ का ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रेजिडेंसी जो चल रही है, तो आप ऐसे करें, अगर आप पाकिस्तानी ग्रेजुएट हैं तो बेहतर है कि आप ओसिम्बी ओमान के लिए अप्लाई करें, ठीक है ना। आपके बेहतरी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड वाले आपको एक्सेप्ट भी कर लेंगे ट्रेनिंग सऊदीया की, और आप वहाँ का एग्ज़ाम दे दें, सबसे बेहतर है बशीर साहब, ठीक है, और मशहूर साहब। और डॉक्टर मुनीबा हमसे लाहौर से हैं, ये डॉक्टर साहिबा ने मेरे साथ खुद ही ट्रेनिंग की है। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, आपने मुझे ज्वाइन किया है, और आपको मैं बता दी है NHRA के बारे में, आपने FCPS किया हुआ है गायनी में, तो आप अपनी रिलेटिव बुक से तैयारी करें, MRCUG के MCQ से तैयारी करें, ठीक है, और परेशान ना हो, जो क्वेश्चन हैं आप मुझे इनबॉक्स में जितने भी दोस्त हैं क्वेश्चन कर सकते हैं। डॉक्टर गजाला भी है, उन्होंने भी MRCUG के बारे में मुझे पूछा है, मैं एग्जाम्शन हूँ, मैं NHRA कैसे दे सकती हूँ, तो आप डायरेक्ट अपनी डिग्री डेटा फ्लो करवाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, MBBS की डिग्री नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन MRCUG वेरीफाई करवाएं, और वो डिस्टेंस सर्टिफिकेट और अपने होम कंट्री का लाइसेंस, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उनसे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन है बहरीन के एग्ज़ाम का, NHRA एग्जाम्शन है MRCUG वालों के लिए, ठीक है। MRCP यूके के लिए डॉक्टर अहद है मेरे साथ, यूके से सवाल पूछ रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग कंप्लीट है। अहद साहब अभी तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक आपका MRCP पूरा कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, कंप्लीट होगा तो एग्जाम्शन है। बाकी MBBS की डिग्री यूके की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाइना की हो, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन ये एग्जाम्शन है, ठीक है। एवरीबॉडी कोई क्वेश्चन करे, कोई सवाल पूछना चाहता है डॉक्टर आसिम से, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। प्रोसीजर मैंने आपको सारा बताए हुए हैं, बुक्स भी आपको बताई हुई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में भी हाजिर हूँगा। अल्लाह आप सबको आबाद रखे, खुशहाल रखे, जितने मेरे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सिस्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर हैं या टेक्नीशियन हैं मेरे दोस्त, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप ऑनलाइन हुए हैं, NHRA का मैंने आपको सारा बताया, नेशनल हेल्थ रेगुलर अथॉरिटी एग्ज़ाम है ये बहरीन के अंदर, और ये रूल एंड रेगुलेशन एग्ज़ाम है गल्फ़ के अंदर। इसका फ़ायदा उठाएं, इम्तिहान क्लियर करें, 3-4 ईयर स्टे करें वहाँ बच्चों के साथ, और अप्लाई करें पासपोर्ट के लिए, वहाँ की नेशनलिटी के लिए, वहाँ के आप रेजिडेंट बन सकते हैं। डोंट मिस इट। वाइज जितने मेरे डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के, बहुत एनर्जेटिक डॉक्टर्स हैं, एनर्जेटिक फीमेल डॉक्टर्स हैं, NHRA की बहुत मुँह मांगी रकम सैलरीज हैं। प्राइवेट जॉब ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करें, प्राइवेट हॉस्पिटल में डायरेक्ट CV दें, पर उससे पहले एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अगली वीडियो में फिर मैं हाज़िर हूँगा। आप सबका शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया है।